तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से चार्ज जब फ्लो होता है उसको रेट ऑफ फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उससे हीटिंग इफेक्ट होता है, वायर गर्म हो जाता है। या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उसका उसका केमिकल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। मतलब जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं उसको सॉल्यूशन से, तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस भी आते हैं। तो 3 इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें हम लोग ये थर्ड वाला पढ़ रहे हैं कि केमिकल इफेक्ट क्या होता है। तो उसमें कुछ टर्म है जो पहले डिफाइन कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है पहले। इलेक्ट्रोलाइसिस में कंपाउंड विच गिव आयंस इन सॉल्यूशन। जब भी कोई कंपाउंड आयन में ये जब भी कोई कंपाउंड आयन देता है, जब वो सॉल्यूशन में, जब भी कोई कंपाउंड को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जैसे वाटर में डिसॉल्व किए, तो उसमें सॉल्यूशन बनाने के साथ ही साथ वो आयंस में स्प्लिट हो जाता है। जैसे HCl है, तो उसका हाइड्रोजन, इसमें पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड रहता है बना हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस हो जाए अलग, और क्लोरीन एक एक्सेप्ट करके माइनस हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये आयन में स्प्लिट हो चुका है HCl। और आयन में स्प्लिट अगर हो गया कंप्लीटली 100%, तो उसको बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो 100% कन्वर्ट हो जाता है अपने आयंस में, जब उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे NaCl, HCl, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। Weak electrolytes are those compound which completely not split in its ions by dissolving it in water, uh, right? तो उसका एग्जांपल क्या है? एसिटिक एसिड CH3COOH H3PO4, ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होने के साथ आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस है सेकेंड कॉन्सेप्ट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय पासिंग, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अभी ऊपर मैंने पढ़ा है यहाँ। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करें और उस इलेक्ट्रोलाइट में जो कि आयन में बन चुका है, आयन बन चुका है जो कंपाउंड, तो वो इलेक्ट्रोलाइट में कुछ रिएक्शन देखने को अब मुझे अगर मिला, तो हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो आइए इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करके देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता होगा, है कि नहीं। तो इसमें कॉपर का रॉड यहाँ मैंने लिया हुआ है, कॉपर का 2 रॉड लिया है, और उसको एक बैटरी के निगेटिव से और एक पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो निगेटिव से जिसको कनेक्ट करते हैं उसको कैथोड बोलना है, और पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है उसको एनोड बोलते हैं, राइट। अब नाम इसका याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए एक वर्ड है, ट्रिक है, पैनिक। मतलब पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है वो एनोड कहलाएगा, और निगेटिव वाला कैथोड कहलाएगा, राइट। कनेक्टेड जो है निगेटिव से, कैथोड की तरफ कैटायंस अट्रैक्ट होंगे। तो कैथोड निगेटिव है तो उसकी तरफ पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर लिए आप, तो उसमें कॉपर प्लस हो जाता है और सल्फेट माइनस आयन, निगेटिव आयन बनाता है। तो कॉपर प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इधर कैथोड की तरफ, निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो कॉपर प्लस जैसे ही निगेटिव टर्मिनल के तरफ जाएगा इस तरफ, तो उससे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और एक एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो अगर कोई आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा है कोई, या एटम में कन्वर्ट हो रहा है, एटम में कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ पे हुआ? कैथोड पे हुआ। देखिए कैथोड पे कौन सा फेनोमेना हो रहा है? रिडक्शन। समझ में आ रहा है। अब एनोड पे क्या होगा? अब इसमें एक कॉपर की कमी हो गई इसमें सॉल्यूशन में, तो ये कॉपर का रॉड जो एनोड था, पॉजिटिव से कनेक्टेड था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मतलब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दे देता है 2 इलेक्ट्रॉन, और खुद बाहर आयन बनकर बाहर निकल जाता है। तो सॉल्यूशन में पहले से कॉपर आयन जितना था उतना ही हो गया। एक कॉपर आयन एटम में कन्वर्ट होके कैथोड पे डिपॉजिट हुआ, तो दूसरा
एनोड से आयन बनकर निकल गया, तो उसको आयन बन के कॉपर को निकलने में, कॉपर रॉड से आयन बन के बाहर निकलने में उसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ा। किसको डोनेट किया? बैटरी के पॉजिटिव को। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं कि वो ऑक्सीडेशन उसमें हुआ। तो कॉपर में यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ? एनोड पे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो गया रिडक्शन। केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं? देखिए कैथोड पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर जो प्लस प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर एटम में। तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं है? वैसे ही दूसरे टर्मिनल पे एनोड पे क्या हुआ? एनोड पे क्या हुआ बताइए? तो एनोड पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपने में से, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके और खुद क्या बन गया? Cu++ बनकर, और इस सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में निकल गया बाहर। तो जो लूज करता है उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड पे रिडक्शन हो गया। तो आपने देखा एक बैटरी को कनेक्ट करने से इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें गया ना बैटरी के प्लस में, वैसे ही बैटरी के माइनस से ये कॉपर प्लस लिया ना इलेक्ट्रॉन, तो मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का, और फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट बोलते हैं। तो करंट फ्लो करने से यहाँ क्या मिला मुझे? केमिकल रिएक्शन। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी प्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस। समझ में आ गया ये दोनों कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हमने देखा कॉपर सल्फेट का कैसे कराया, अब वाटर का देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वाटर, प्योर वाटर तो आयंस में स्प्लिट नहीं होता है वाटर। वैसे ही प्योर वाटर अगर है उसमें तो वो अपने आप H+ और OH- में स्प्लिट नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ NaCl आप मिला देंगे या H2SO4 स्मॉल अमाउंट में इसमें मिलाया जाता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। तो वो आयन में स्प्लिट हो जाता है। तो H2O कैसे स्प्लिट होता है? देखिए H2O स्प्लिट होता है, H+ हो जाता है उसका, और OH-। H2O देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 और 1 2 और एक ऑक्सीजन। यानी H2O जब टूटता है तो एक H अलग हो जाता है और O और H साथ में रहता है, माइनस उस पर होता है। यानी OH एक साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अलग होता है और हाइड्रोजन एक डोनेट करके अलग हो जाता है। आयन दोनों बन गए, ये कैटायन, और OH- एनायन में स्प्लिट हो गया ये। अब इसको प्लेटिनम का 2 रॉड यहाँ पे लगा देते हैं, और उस रॉड को एक को पॉजिटिव से, जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तो पैनिक वर्ड याद किए थे, पॉजिटिव वाला एनोड होता है उसको एनोड बोलेंगे, और जो निगेटिव से कनेक्टेड है उसको कैथोड बोल देंगे। तो ये 2 रॉड प्लेटिनम का लगा दिए। प्लेटिनम का ही क्यों लगाया सर? प्लेटिनम का इसलिए लगाया क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, ये वाटर के साथ, या जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है H2 और O2, इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए प्लेटिनम का रॉड लिया हुआ है। ये सॉल्यूशन क्यों लिया हुआ है? इसमें वाटर में डिजोल्व किया हुआ है H2SO4। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का कर रहे हैं, तो H2SO4 क्यों लिए? तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयन में स्प्लिट नहीं होता है प्योर वाटर अच्छे तरह से। ठीक, तो इसमें थोड़ा ये रिएक्ट कराने के लिए, उसको अलग करने के लिए H2SO4 डालते हैं, क्योंकि ये तो इजिली H+ और SO4 अलग हो जाता है इसका, तो वाटर का भी ये अलग कर देता है आयन को। ठीक, अब समझ गई। अब 4H2O, ये तो एक ही मॉलिक्यूल नहीं है ना, बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो उसमें हम 4 मॉलिक्यूल के बारे में देख रहे हैं कि क्या हुआ होगा। तो 4H2O लिए, तो ऐसे से बहुत सारा सेट होगा 4 का, 4 या 8 ले सकते हैं, हम यहाँ 4 से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम 4H2O को कंसीडर करें वाटर के मॉलिक्यूल को, तो उसमें से 4 हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया होगा, और उतना ही हाइड्रोक्साइल आयन बना होगा, OH- आयन बना होगा। जितना प्लस उतना ही माइनस, राइट? 4H2O, एक देखिए एक H2O लिए हैं तो उसमें एक हाइड्रोजन आयन और एक OH- आयन। वैसे ही 4H2O लेंगे तो 4 हाइड्रोजन आयन और 4 OH- आयन होगा, में ऐसे स्प्लिट हो गया। तो प्रोडक्ट साइड में 4 OH है, तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ OH 1 2 3 4 OH हो गया। इसमें से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दो, और एक ये वाला ऑक्सीजन मिलकर और H2O बना दिए। H2O बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, फिर 2 हाइड्रोजन ये और ये
और इधर वाला ये वाला ऑक्सीजन मिलकर एक और H2O बना दिए। लेकिन ये 2 ऑक्सीजन बेचारे फंस गए यहाँ, ये 2 ऑक्सीजन अकेले बच गए, उसके लिए हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये O2 आपस में ही बॉन्ड बनाकर और ऑक्सीजन गैस बना लिए, राइट। अब हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोक्साइड का आप बता दिए OH का। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आयन था, प्लस 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 था, राइट। तो इसमें से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का इन लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके और ये बॉन्ड बना लिया आपस में, तो ये H2 हाइड्रोजन गैस बन गया। ये दोनों भी आपस में शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन और स्टेबल होकर H2 गैस बना दिए, हाइड्रोजन गैस। तो अब मुझे क्या मिल गया? ऑक्सीजन गैस मिला, हाइड्रोजन मिला। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर 4 वाटर मॉलिक्यूल टूटा तो उसमें 2 H2 बना और एक ही O2 बना। तो H2 और O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में 2:1 का रेशियो है। तो इसको कलेक्ट करने के लिए एक ट्यूब यहाँ पे ऊपर रख लिए और H2 गैस जो है यहाँ से निकल जाएगा और इसमें कलेक्ट कर लेंगे और O2 इसमें कलेक्ट कर लेंगे यहाँ। तो ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन का ये मेथड भी हो गया। अभी जब पेंडेमिक था कोविड, तो कोविड के टाइम में आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की बहुत कमी हो रही थी। तो ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है, वो ये प्रोसेस है ऑक्सीजन बनाने का, यहाँ से ऑक्सीजन कलेक्ट होता है। लेकिन जब आप ऑक्सीजन बनाएंगे तो बाई प्रोडक्ट के रूप में वहाँ हाइड्रोजन भी मिल जाता है आपको, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दुगना मिलता है। अगर आप 2 लीटर यहाँ पे ऑक्सीजन बनाए, 2 लीटर सिलेंडर में भरे ऑक्सीजन बनाकर, तो हाइड्रोजन उतने देर में 4 लीटर बन गया होगा, 4 लीटर हाइड्रोजन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का। तो यहाँ पे एक रिएक्शन भी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे 2H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो 2H2 मिलेगा और एक O2 मिलेगा। बैलेंस करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। इस साइड में देखिए 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, इधर 2 इंटू 1 2 ऑक्सीजन का एटम और इधर भी ऑक्सीजन का 2 एटम मिलकर और ऑक्सीजन गैस बनाया है। तो ये रिएक्शन मैं लिखा हूँ यहाँ, और पूरा कैसे वर्किंग है इसका आप समझ गए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है। सो नाउ आई होप यू कैन एक्सप्लेन इट if you get any question based on electrolysis of water. सबसे लास्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे बाइक आप देखते हैं कि बाइक के ऊपर ऐसे उसको शाइन करने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए उस पर लेयर एक चढ़ाया रहता है। या आप देखेंगे कि ज्वेलरी में भी अगर किसी को गोल्ड नहीं खरीदने का मन है, गोल्ड नहीं खरीदना चाहता है, तो उसका लेयर चढ़ाया हुआ रहता है दूसरे मटेरियल के ऊपर, दूसरे मेटल के ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं उसका, उसके लुक को अच्छा या शाइनिंग बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, या उसको एटमॉस्फेयर के साथ वो रिएक्ट करके खराब नहीं हो जाए उससे बचाने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन कंडक्टिंग सरफेस, एनी कंडक्टिंग सरफेस। तो कुछ भी कंडक्टिंग सरफेस अगर है कंडक्टर और उसके ऊपर आपको लेयर बनाना है, दूसरे किसी मटेरियल का लेयर उस पर चढ़ाना है, तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे हम। कैसे किया जाएगा? तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको कैथोड बनाएंगे, मतलब निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी पे तो डिपॉजिट होता है आकर निगेटिव पे। और एनोड जो है उसे तो निकलता है ऐसे, एनोड से तो निकलता है बाहर की तरफ, तो एनोड को किससे कनेक्ट कर देंगे? पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। और सॉल्यूशन उसी मटेरियल का लेंगे जिसका मुझे लेयर यहाँ पे बनाना है। जैसे अगर सिल्वर का लेयर इस पे चढ़ाना है तो AgNO3 का सॉल्यूशन लेंगे, और इस पे सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट ले लिए, और ये रॉड भी सिल्वर का रखेंगे, सिल्वर का रॉड रख लेंगे ये। और जिसके ऊपर डिपॉजिट करना है या आयरन पे करना है तो आयरन का रॉड रखेंगे, कॉपर के ऊपर करना है सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो कॉपर का ये रॉड रखेंगे, कैथोड वाला रॉड। मतलब कैथोड वो रखना है जिस पे डिपॉजिट कराना है, और एनोड उससे कनेक्ट, एनोड से कौन सा रॉड कनेक्टेड होगा? ये जिसका डिपोजिशन करना है, वो जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है जिस मटेरियल का, राइट। तो एट एनोड और एट कैथोड दोनों पे क्या क्या होगा देखिए। तो एनोड पे क्या हो रहा है? सबसे पहले इस एनोड पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पॉजिटिव को, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकल रहा है सिल्वर आयन। सिल्वर का मान लीजिए डिपॉजिट करना है तो सिल्वर आयन, और कोई जनरल मटेरियल में M ले लूं तो M का डिपोजिशन करना है तो M प्लस यहाँ निकलेगा।
इलेक्ट्रॉन डोनेट करके M+ निकलेगा, तो ये M+ में कन्वर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ। फिर अब आइए कैथोड पे देखते हैं क्या हुआ। कैथोड पे ये M+ आते ही ये इससे इलेक्ट्रॉन ले गए, इसके पास माइनस कनेक्टेड है, माइनस से बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा इससे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा M+, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, M बन जाएगा एटम और इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। अगर सिल्वर रहता तो सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेकर और सिल्वर एटम बन जाता और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता। तो M+ एक्सेप्ट करके और अपने आयन से एटम बन गया और डिपॉजिट हो गया जाकर कैथोड पर, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना था इसका। तो एट कैथोड और एट एनोड, समझ गए ये दोनों क्या प्रोसेस हुआ। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही प्लस हो, तो एक प्लस नहीं होकर कुछ जनरल 2+, 3+ ऐसे हो, आयन हो, तो मैं प्लस की जगह पर P यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये P+ हो गया यहाँ। तो जितना प्लस हुआ है उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, तो P- भी होगा, ये एनोड पे हो गया। और कैथोड पे P+ उतना ही इलेक्ट्रॉन लेकर और ये प्लस जितना था उतना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये मेटल M बन गया, अब एटम में कन्वर्ट हो गया आयन से, और वो कैथोड से जो रॉड कनेक्टेड है उस पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा ये M। समझ गए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। तो अब किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड। तो इतना ही है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी के और MCQ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।